जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे साथी आज हमने फाउंडेशन बैच को जब स्टार्ट किया उसकी क्लासें लगातार चलती रही और चलते चलते आज उस टेंस पर पहुंची हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पर, जिसमें हमने WH टाइप वर्ड को दूसरे पार्ट में बताने की बात की थी। क्योंकि एक ही पार्ट में सारी बातें कह देना ये हमारे समझाने का स्टाइल नहीं है। तो हम आपको बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी विस्तृत रूप से आपको अच्छे से समझाते हुए सारे पार्ट को कवर करेंगे। तो मेरे साथी हमने फाउंडेशन बैच को जब बिल्कुल फ्री ही यूट्यूब पर प्रोवाइड करने का वादा किया तो उसी सिलसिले में ये वीडियो अच्छे से चल रही है और आपने अच्छा रिस्पांस दिया। हमें बड़ी खुशी होती है कि चाहे जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े लेकिन उनको थोड़ा सा लाभ ही हो। तो हम इसी उम्मीद पर हमेशा कार्य करते रहेंगे कि आपको हमारे चैनल से जुड़ने पर लाभ के अलावा हानि न हो। तो मेरे साथी आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें यस या नो टाइप सेंटेंस को पहले बात करेंगे। उसके बाद हम इंटरोगेटिव के WH टाइप वर्ड की बात करेंगे, जिसमें हम आपको पहले बताएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सेंटेंस स्ट्रक्चर को बताने के बाद हम उसमें बिफोर और आफ्टर वाले जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मेरे आने से पहले राम घर चला गया, ऐसे सेंटेंसेस को जब ट्रांसलेट किया जाता है तो किस नियम से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारी चर्चा इसी क्लास में होगी। तो मेरे साथी जो भी अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे क्लास पे, तो वो जाएं पहले पिछली वीडियो को देख कर आएँ, तब इस क्लास को देखें। क्योंकि पिछली वीडियो में आपको 2 क्लास पहले आपको बताया गया कि वर्ब के फॉर्म्स, जब वर्ब के फॉर्म्स आपको याद होंगे तो उसमें अब इस टेंस में आपको यूज करने के लिए वर्ब के फॉर्म्स दिए गए, जिसमें वर्ब के फॉर्म्स में हमने बताया आपको कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ये ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है, जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, और उसी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो ये सारे सिलसिले चलते हुए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बताते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप सेंटेंस कैसे बनता है। यस या नो टाइप का मतलब जिसका जवाब हम यस, हाँ और ना में दे दें, यानी कि यस या नो में दे दें। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, ये सेंटेंस आपका WH टाइप हो गया क्योंकि इसमें क्या बीच में आया। क्या तुम पाठ याद कर चुके हो। तो ऐसे सेंटेंस जब होते हैं जिसमें क्या सबसे पहले लिखा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो आइए सीखते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले हम कुछ मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं और इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे रमेश के आने से पूर्व राम सो चुका था। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि जैसे रमेश के आने से पूर्व राम सो चुका था, तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ, राम सो चुका था। और फिर सेकंड कार्य क्या हुआ कि इसमें रमेश बाद में आया। तो इसमें हमने क्या बताया था कि फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन। जब हम फर्स्ट एक्शन को सबसे पहले लिखते हैं तो इसके पहले बिफोर लिखते हैं। फर्स्ट एक्शन को हम क्या करते हैं, नहीं यहाँ पे बिफोर नहीं लिखते हैं। फर्स्ट एक्शन के बाद यहाँ लिखेंगे बिफोर को लिखने के बाद फर्स्ट एक्शन को बिफोर के साथ जोड़ देते हैं। फिर यहाँ सेकंड एक्शन को लिखते हैं। पता नहीं क्या हो गया, सेकंड एक्शन को लिखते हैं। यानी कि फर्स्ट एक्शन को हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और सेकंड एक्शन को हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ये हमारा जल्दी लिखने का ये मतलब है कि आप ऐसे ओरली समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करने के बाद हम बिफोर का यूज करते हैं, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट करते हैं। लेकिन अगर इसी में हम पहले बिफोर का यूज करते हैं
पहले ऐसे हम बिफोर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड एक्शन को लिखेंगे। सेकंड एक्शन को लिखने के बाद हम कामा लगाने के बाद फर्स्ट एक्शन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट एक्शन को लिखेंगे। तो मेरे साथी उम्मीद है आपको यह समझ में आया कि बिफोर अगर सबसे पहले हम लिखते हैं तो सेकंड एक्शन को हम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट एक्शन को उसके बाद लिखेंगे। यानी कि फर्स्ट सेकंड एक्शन मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले जो सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में जो यूज करते हैं, और सेकंड एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस वाले। ये समझ में आ गया, इतना साफ लिखने की जरूरत नहीं है, हम बोल के ओरली बता रहे हैं आपको कि सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा और फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो ऐसे सीखते रहिए। अब इसको हम मिटा के इसको ट्रांसलेट करके हम बिल्कुल दिखा देते हैं। जैसे देखिए कि रमेश के आने से पूर्व राम सो चुका था, इसमें फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, राम सो चुका था, तो राम को हम क्या बोले थे कि हैड सेलेफ्ट बिफोर रमेश के आने से पहले, रमेश केम होगा, क्या होगा, रमेश केम। तो मेरे स्टूडेंट आपको समझ में आया कि यहाँ पे रमेश हैड सेलेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। क्या हुआ आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। और यहाँ पे आपने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो यहाँ से सीखते हुए हमने देखा कि फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, सेकंड एक्शन आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब हम बिफोर को सबसे पहले लिखते हैं तो सेकंड एक्शन को उसके साथ लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के फर्स्ट एक्शन को लिखते हैं। मेरे साथी आपको सीखने में तो थोड़ा अटपट लगेगा क्योंकि ये नए तरीके से आपको बताया जा रहा है, लेकिन जब आप इसको बिल्कुल से सीख जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज द बेस्ट कंटेंट फॉर मी। तो मेरे साथी ये आप सीखते रहिए। जैसे हम बताते हैं, इसका ट्रांसलेट अगर ऐसे भी किया जाता है, बिफोर रमेश केम कॉमा राम हैड, क्या होगा, सेलेफ्ट। तो मेरे साथी आपने ये सेंटेंस देखा, ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस ही बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो मेरे साथी जब भी हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, अगर इसी का हम अभी निगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा, अभी इसी सेंटेंस में देख लीजिएगा। निगेटिव मतलब यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बताते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर बताते हैं, जिसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले, यानी कि आल सब्जेक्ट, हमने ये बताया था कि सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, आपका हैड लगाकर, हैड के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव बनाना है हमें। नॉट को लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। थर्ड फॉर्म को लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो मेरे साथी इस स्ट्रक्चर को समझ में आया कि हैड के बाद ही नॉट का यूज होगा, ना कि यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा, हम हैड के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में अगर राम के आने से पूर्व रमेश नहीं सो चुका था, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं, रमेश नहीं सो चुका था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रमेश नहीं सो चुका था। तो यहाँ देखिए कि इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, यहीं पे हम कर देते हैं। जैसे राम, पहले लिखेंगे राम सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैड, फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नॉट, सेलेफ्ट लिखेंगे, सेलेफ्ट क्या लिखेंगे, बिफोर रमेश केम। ठीक, अगर इसको हम बिफोर को सबसे पहले लिखते हैं, बिफोर रमेश मेरे साथ ही आपको समझ में आता होगा। बिफोर रमेश केम के बाद क्या लगाएंगे, कामा, राम हैड नॉट सेलेफ्ट। तो मेरे साथ ही इसका इतना सब बताने से हमें ये फायदा हुआ कि ये आपको समझ में आया कि निगेटिव भी सेंटेंस कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंस में जब हम हैड को जहां यूज करेंगे उसी के बाद ही नॉट का यूज करेंगे।
जैसा सेंटेंस वैसा ट्रांसलेट। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का यूज करेंगे। यहाँ तक अगर बात को आप बिल्कुल समझ चुके हैं तो आगे हम बताते हैं कि आफ्टर वाले सेंटेंस में कैसे यूज होता है। चलिए आफ्टर वाला एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे इसी सेंटेंस को लेंगे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। जैसे इसमें क्या था, राम के आने के पूर्व, यानी कि आने के पहले हो गया ना, ये सारा काम रमेश के आने से पहले हुआ। लेकिन अब यहीं पर हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे इस सेंटेंस में कि इसमें क्या लिखेंगे हम, रुकिए बता रहे हैं आपको। डिजिटल बोर्ड होता तो आपको बड़ी आसानी होती सारी चीज़ें बताने में, लेकिन अब लिख के बताना पड़ता है तो थोड़ा कम कंटेंट दे पाते हैं आपको। कोई बात नहीं, ये सब बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे, यही सेंटेंस रखते हैं, रमेश के आने के पश्चात रमेश के आने के पश्चात राम सो चुका था। तो रमेश के आने के पश्चात इसमें फर्स्ट कार्य क्या हुआ, इसमें पहले ये खत्म हुआ, पहले रमेश आया फिर ये सोया, क्या हुआ, उसके बाद ही सोया। रमेश के आने के पश्चात पहले रमेश आ चुका, फिर उसके बाद ये सो गया, राम सो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, राम सो गया। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आने के पश्चात के लिए आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे रमेश के आने के पश्चात राम सो गया, राम उसी सेंटेंस को सबसे पहले लिखेंगे, राम सेलेक्ट, क्या लिखेंगे आफ्टर, रमेश हैड कम। इसी का प्यारे से प्लेटफॉर्म पे मेरे साथी हमने फाउंडेशन बैच को जब स्टार्ट किया तो उसकी क्लासें लगातार चलती रही। और आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यस या नो टाइप को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरे साथी हमने एक साथ लगातार पास्ट परफेक्ट टेंस को पूरा नहीं बताया, क्योंकि पूरा बताने का मतलब आपको पूरी तरह से हर चीज़ें तैयार नहीं होंगी। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले में हमने सिंपल सेंटेंस को और निगेटिव सेंटेंस को बताना स्टार्ट किया था। अब आगे हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में यस या नो टाइप और WS टाइप वर्ड को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो कैसे उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही क्वेश्चन है। तो मेरे साथी जो भी बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये बैच बिल्कुल फ्री ही आपको YouTube पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अच्छा कंटेंट है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और देखिए भी। तो मेरे साथ ही आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ना एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार हम रिवाइज करेंगे कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, या गया था, गई थी, गए थे, ये सब शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की ये तो हुई पहचान। इसमें हम उसका सेंटेंस क्या कहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखने में देखिए कि हम सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम हेड लगाते हैं। हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हालांकि फिर उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम हेड नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आपको अगर समझ में आई तो आगे हम बताते हैं कि एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम घर जा चुका था। तो इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है,
तो राम के साथ हम क्या लिखेंगे, राम। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैड। हैड के बाद क्या लगाएंगे, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। गॉन टू क्या लिखेंगे, होम। तो ये तो हमने सीख लिया। फिर हमने बताया था कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। राम हैड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, गॉन टू होम लिख देंगे। यानी कि सेंटेंस तो यहाँ पे सही हो गया। अगर हम यही इसका यस या नो टाइप बनाए, जैसे क्या राम राम घर जा चुका है, क्या राम घर जा चुका है। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि इस सेंटेंस में हमने जब क्या से कोई शब्द स्टार्ट कर दी तो इंटरोगेटिव का यस या नो टाइप सेंटेंस बना, यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। इसको हमने सीखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने यस या नो टाइप जब ऐसे शुरू होता है तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यहीं पे लिख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, नो ये गलत हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेड को लिखेंगे। हेड के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेड लगाएंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लगाने के बाद अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो ये अगर आप स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हेड, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब राम। यहाँ से देखते जाइए कि हमने हेड लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद गो का क्या होता है, थर्ड फॉर्म जाना। जिन शब्दों के अंत में जैसे ना, नी, ने आए उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, नहाना, धोना, ये सब क्या है, आपके वर्ब हैं। जाना, आना, ये सब क्या है, वर्ब हैं। तो वर्ब को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखे, गॉन को लिखे, फिर उसके बाद गो टू होम लिखे। ये आपका सेंटेंस तैयार हुआ। तो मेरे दोस्त, अगर यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो और हम बता रहे हैं कि कैसे और ट्रांसलेट करते हैं। 2-3 सेंटेंस और लेंगे जिसको हम बनाना सीखते हैं। चलिए और सेंटेंस को लेते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस और लिया, जैसे वे एक सेंटेंस लिया, हुए पत्र लिख चुके थे। वे पत्र लिख चुके थे। तो इसका हम सारे फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे कि पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जैसे दे क्या लिखेंगे, हैड। राइट का क्या थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। दे हैड रिटन अ लेटर। यहाँ तक तो समझ में आया। फिर हम इसको क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस, दे हैड रिटन अ लेटर। फिर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, जैसे हैड दे रिटन अ लेटर। फिर इसका इंटरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, हैड दे नॉट इन सेंटेंस को आप देखिए, जिसमें हमने पहले सिंपल सेंटेंस को बताया। यहाँ पे क्या बताया, सिंपल सेंटेंस को बताया। उसके बाद क्या इसमें बताया, निगेटिव सेंटेंस को बताया। निगेटिव में बताने के बाद हमने क्या बताया, इंटरोगेटिव बताया। फिर उसके बाद हम इंटरोगेटिव फिर निगेटिव बताया। हालांकि हमने सिर्फ इसको यस या नो टाइप वाले सेंटेंस को बताया। इसमें इंटरोगेटिव का यस या नो टाइप को बताया। तो मेरे साथी, आपको यहाँ तक अगर समझ में आ रही सारी बातें तो देखिए आप यहाँ कि दे सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया, हैड लगाया। हैड लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा।
वैसे ही इसी सेंटेंस में हमने यहाँ पे नॉट लगाना था, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट रिटर्न अ लेटर, फिर उसके बाद हैड दे रिटर्न अ लेटर, हैड दे नॉट रिटर्न अ लेटर। तो यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्म में समझ में आ रही है तो जुड़े रहिए हमारे क्लास से, द नवीनतम क्लासेस से। तो आइए और आगे भी सीखते हैं कि इसका यस या नो टाइप तो हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि कैसे होगा। यस या नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो मेरे साथ ही यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी हम इसको बताएंगे, फिर उसके बाद हम आगे चल के बता रहे हैं आपको कि WH टाइप वर्ड को कैसे बनाते हैं। चलिए उसको सीखते हैं, WH टाइप वर्ड को। WH टाइप वर्ड का मतलब जैसे कि WH वर्ड में जैसे वेयर, वाई, हु, ये सब शब्द हैं जो आते हैं, व्हेन, ये सब शब्द क्या होते हैं, WH वर्ड में आते हैं। जैसे हम 2-3 सेंटेंस और लिखते हैं। बाकी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए द नवीनतम क्लासेज। तो यहाँ शुरू करते हैं। जैसे राम क्यों विद्यालय गया था। आप कह रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हमने राम को ही बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि राम एक साधारण शब्द है, ये किसी का नाम लेंगे तो किसी को बुरा भी लग सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, राम को ही लिखते हैं। राम विद्यालय गया था, क्यों गया था, तो हमने इसमें देखा कि WH वर्ड को सबसे पहले लिखना है, तो क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, वाई के साथ हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, हेड के बाद हम क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, राम। फिर गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, फिर क्या होगा, स्कूल यानी विद्यालय। ठीक, यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। यानी कि अभी इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें यह समझ में आया कि WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। WH टाइप का इंटरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हम पहले WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम हेड को लिखेंगे, हेड को लिखने के बाद हम आल सब्जेक्ट लिखेंगे। आल सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम भी हेड लगा सकते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब की क्या लिखेंगे, हम थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो मेरे साथ ही आपको यहाँ तक इस स्ट्रक्चर को देखिए। इस स्ट्रक्चर में हमने बताया कि WH वर्ड को सबसे पहले, फिर हेड, फिर राम, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। तो राम को लिखा, फिर नॉट निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। आपको समझ में आया तो हम इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। वाई हैड नॉट, नॉट यहाँ नहीं लगेगा, राम नॉट गॉन टू स्कूल। तो जहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया तो खैर लाइट चली गई। तो चलिए यहाँ तक अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आगे एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे सेंटेंस क्या है, चलिए लिखते हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस है, क्या हुआ, क्या हुआ, वह रामायण पढ़ने गए थे। क्या वे रामायण पढ़ने गए थे, यानी कि इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, जब क्या शब्द सबसे पहले आए तो ये यस या नो टाइप हो जाता है। यस या नो टाइप के सेंटेंस को हम हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखकर बनाते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, हैड, हैड में कोई भी सेंटेंस जब शुरू हो तो उसका कैपिटल
पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। हैड, हैड के बाद हम क्या लिखाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्टडी रामायणा। तो ये सेंटेंस आपको देखिए ट्रांसलेट हुआ ना कि हैड सबसे पहले दे गॉन टू स्टडी रामायणा। फिर यहाँ पे हम अगर इस सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, क्या वो रामायण पढ़ने नहीं गए थे, तो इसका बनेगा दे, क्या लिखेंगे दे, फिर यहाँ क्या लगाएंगे नॉट गॉन टू स्टडी रामायणा, क्या लिखेंगे रामायणा। अगर इसी का वे रामायण पढ़ने क्यों गए थे ऐसा होता सेंटेंस, तो क्या लिखते हैं, वे लिख देते हैं, वे पढ़ने क्यों गए थे। इस सेंटेंस में हम क्यों, जो WH टाइप वर्ड जो अगर वाक्य के बीच में है तो उनका ट्रांसलेट सबसे पहले करते हैं। जैसे वाई हैड दे गॉन टू स्टडी रामायणा। तो मेरे साथी आपको अगर ये सेंटेंस समझ में आया तो इसमें इसका हम निगेटिव बना के दिखाते हैं। जैसे वाई हैड दे, क्या लिखेंगे नॉट गॉन टू स्टडी रामायणा। ये सारे सेंटेंस अगर आपको समझ में आ रही हैं, जैसे वाई हैड दे नॉट गॉन टू स्टडी रामायणा, ऐसे सेंटेंस हुआ वाई हैड दे गॉन टू स्टडी रामायणा। तो ये सारे सेंटेंस अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे साथी आप सही ट्रैक पे हैं। और द नवीनतम क्लासेस को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और 2-4 सेंटेंस आपको हम और अच्छे से समझाते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेंगे, उसका हम चारों फॉर्मेट बता देंगे। चारों फॉर्मेट मतलब सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव का यस या नो टाइप, WH टाइप, इंटरोगेटिव निगेटिव, यानी कि जितने फॉर्मेट बनेंगे एक सेंटेंस से उसको हम सब बता देंगे एक में। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस सेंटेंस के बारे में कि आप कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। अब आपको बता के क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबी क्लास नहीं चाहिए हमें, छोटी छोटी क्लास हम पढ़ेंगे। जैसे कि वाह पत्र लिखने जा चुकी थी, ऐसा सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में हम बनाएंगे कि वह पत्र लिखने जा चुकी थी, वह पत्र लिखने नहीं गई थी। और फिर एक सेंटेंस और होगा कि क्या वह पत्र लिखने गई थी, क्या वह पत्र लिखने नहीं गई थी, वह क्या लिखने गई थी। फिर अगले सेंटेंस में होगा वह क्या नहीं लिखने गई थी। ऐसे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि अब देखिए, जैसे सी, क्या लिखेंगे, सी हैड गॉन टू, लिखने के लिए राइट, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जब इन्फिनिटिव टू के साथ कोई भी शब्द लिखा जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इन टू राइट आ लेटर। इसी का हम निगेटिव बनाएंगे। जैसे सी हैड, देखते जाइए, सी हैड गॉन टू राइट आ लेटर, ये आपका निगेटिव हुआ। फिर इसका हम WH टाइप बनाएंगे। जैसे हैड सी गॉन टू राइट
आ लेटर। इसी का हम निगेटिव बनाते हैं, जैसे हैड सी नॉट गॉन टू राइट आ लेटर। इसी का हम WH टाइप बनाएंगे, वह क्या लिखने गई थी, तो व्हाट हैड सी गॉन टू राइट। इसी का निगेटिव बनाएंगे, व्हाट हैड सी नॉट गॉन टू राइट। ये सारे सेंटेंस आप देखिए और इनको देखते हुए हम बता रहे हैं कि आपको ये क्या हुआ, इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या हुआ। वह पत्र लिखने गई थी, यहाँ चुकी थी नहीं लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, वह पत्र लिखने गई थी। अब अच्छा लगेगा सेंटेंस। अब देखिए कि सी हैड गॉन टू राइट अ लेटर, वह पत्र लिखने गई थी। सी हैड नॉट गॉन टू राइट अ लेटर, वह पत्र लिखने नहीं गई थी। हैड सी गॉन टू राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखने गई थी। हैड सी नॉट गॉन टू राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखने नहीं गई थी। व्हाट हैड सी गॉन टू राइट, क्या वह क्या लिखने गई थी। व्हाट हैड सी नॉट गॉन टू राइट, वह क्या नहीं लिखने गई थी। तो ये सारे सेंटेंस आपको अगर समझ में आए मेरे दोस्त, तो यहाँ तक पूरी तरह से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ही हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ही आपको यूट्यूब पे सारी वीडियो प्रोवाइड हैं, फाउंडेशन बैच में हैं, जो आपको जब आप यूट्यूब पे द नवीनतम क्लासेज THENAVEEN क्लासेज CLASSES आप ऐसे सर्च करेंगे जब, तो आप वहाँ देखेंगे कि फर्स्ट रो में ही हमारा चैनल आएगा। आप उसको हिट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मेरे दोस्त, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आपको वीडियो सारी अच्छी लगी हैं। तो मेरे साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।